ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं भागवत संदेश कार्यक्रम में। पिछली बार हमने दूसरे अध्याय का, पहला स्कंद का दूसरे अध्याय का 2 श्लोकों को चर्चा किया, पहला और दूसरा। खास करके दूसरे श्लोक में हमने सुत गोस्वामी पाद का जो प्रणाम है या उनके प्रार्थनाएं हैं या मंगलाचरण हैं उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी के प्रति, हमने उसके ऊपर चर्चा किया। इसके अंतर्गत हमने सुखदेव गोस्वामी का जन्म के विषय में चर्चा किया, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी का जन्म दिव्य है और सुखदेव गोस्वामी का परिचय क्या है। वो जन्मतः मुक्ति ही नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी का तोता है। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण के अंतर्गत जो दूसरा श्लोक है उसके अंतर्गत सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुम, जो वैसे व्यास देव के पुत्र है, जो हमारे गुरु है, वैसे जो महान मुनि है, वो उपयाम गुरु मुनि नाम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम, सारे श्रुतियों को, सारे शास्त्रों को उन्होंने स्वयं से अनुभव किया है, जिन्होंने साक्षात्कार कर चुके। देखिए, शास्त्र एक पढ़ना है एक बात है, जानकारी एक बात है, लेकिन उसके ऊपर आचरण करना, आचरण करते हुए शास्त्रों की बातों को अपने अंतःकरण में उतारते हुए साक्षात्कार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए भागवत में कहा गया है, तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो। तच्छृण्वन्, उसको भागवत को सुनो, उसके ऊपर विचार करो, विचार करते हुए आचरण करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा? तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या, साक्षात्कार होगा, भक्ति उदय होगी। इसलिए शास्त्रों को पढ़ते हैं, एक पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। विचार करते हुए हमारे हृदय में साक्षात्कार को प्राप्त करना है। यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम और आध्यात्म दीपमतितीर्षिताम तमोन्दम। ये भागवत क्या है? आध्यात्म दीप है। आध्यात्म एक दीप होता है, उसका एक नीचे वाला भाग होता है, मिट्टी का होता है, तेल होता है, बत्ती होता है, लेकिन वास्तविकता में श्रीमद् भागवत जो है सारे श्रुतियों का, सारे वेदों का ये वो दीप के बराबर है। इसलिए कहा इधर आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोन्धम। जो तमोन्धम, तमस में गिरे हुए हैं, अन्य प्रकार जो लोग हैं, जो बद्ध जीव हैं, अनेकों प्रकार के दुखों का अनुभव कर रहे संसार में, उनका उद्धार करने के लिए संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। देखिए, भागवतम जो है वो दोनों प्रकार के लोगों के लिए, परमहंस लोगों के लिए है। जैसे पहला स्कंद में कहा गया, पहला अध्याय में, कि निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, भागवत को पारमहंस संहिता कहा जाता है। तो ये भागवतम उन लोगों के लिए भी है और साथ साथ में संसारिणाम उन लोगों के लिए, दोनों प्रकार के लोगों के लिए है। एक संसारिणाम उन लोगों के लिए दवाई के समान है भागवत, और जो मुक्त जीव है, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनके लिए
श्रीमद् भागवतम क्या है? वो रसज्ञानम, वो आस्वादन करे, वो टॉनिक के बराबर है। जैसे हमने भागवत का 10वां स्कंद का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक में हमने इस बात को चर्चा किया। परीक्षित महाराज कहते हैं निवृत्त्यतर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात्। ये भागवत क्या है? भवौषधि है, औषधि भी है बद्ध जीवों के लिए, और जो मुक्त जीव है उन लोगों के लिए मनोभिरामात्, मन को आनंद प्रदान करने वाला है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम जो है, इसलिए संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, अत्यंत करुणा, सुखदेव गोस्वामी कृत में अत्यंत करुणा जागृत हुई। उस करुणा से उन्होंने क्या किया? ये भागवत जो है, पुराण गुह्य जो है, गुह्य चीज जो है, सबको वितरण किया ताकि सभी लोग उससे लाभ ले सके, उससे लाभ ले सके। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, ये पुराण गुह्यम है, गुह्य है। तम व्यास सूनुपयामि गुरुम मुनीनाम, तम व्यास सूनुपयामि गुरुम मुनीनाम। वैसे जो व्यास देव पुत्र है, गुरु जी है हमारे सबके, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद 2 श्लोकों में अपने गुरु के प्रति मंगलाचरण करने के बाद एक ग्रंथ संबंधी मंगलाचरण हो रहा है। यानी भागवत की जो रचना है वो कहाँ हुई? वो रचना हुई है बद्री में, सम्यप्रास में व्यास देव ने रचना किया। अभी बद्री क्षेत्र में इस भागवत की रचना हो रही है, इसकी वजह से व्यास देव ये श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं नारायणम नमस्कृत्य, मैं नारायण को प्रणाम करता हूं, नरम चैव, नर को ही प्रणाम करता हूं। बद्री में कौन है? नर नारायण ऋषि है, यानी एक क्षेत्र के अधिपति है। जहां भागवत की रचना हो रही है उस क्षेत्र के अधिपति नर नारायण ऋषि है। व्यासदेव बद्रिक आश्रम में, खास करके बद्री क्षेत्र अभी जो दिखाई पड़ रहा है उससे थोड़ा और आगे जाएंगे, मना गांव करके आता है, उधर सरस्वती नदी बहती है। इस पृथ्वी में अभी के समय में सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं पड़ती, केवल उसी क्षेत्र दिखाई पड़ती है। बद्री के आगे जाएंगे, थोड़ा सा 8-10 मील दूर जाएंगे, एक गुफा से बहुत तेज पानी बहते हुए आता है, वो सरस्वती नदी है। ये सरस्वती केवल आधा किलोमीटर दिखाई पड़ता है बस, और उसके पश्चिमी तट में व्यासदेव बैठे हुए हैं सम्यप्रास नामक क्षेत्र में। उधर उन्होंने ये ग्रंथ का रचना किया, इसलिए उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव को प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ और नर नारायण ऋषि को प्रणाम करता हूँ, नरम चैव नरोत्तम। देवीम सरस्वतीम व्यासम, मैं सरस्वती देवी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र की नदी है सरस्वती। इतना ही नहीं, सरस्वती कृपा के बिना तो हम कोई भी चीज लिख नहीं सकते, इसलिए व्यासदेव इधर सरस्वती नदी को प्रणाम करते हैं, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। और कुछ लोगों का यह कहना है, जब नारायण देवम करके वर्णन नहीं हुआ है, इधर देवीम सरस्वतीम क्यों आया? इससे पता लगता है कि सरस्वती को प्रणाम जरूर कर रहे हैं व्यासदेव। इधर देवी शब्द के द्वारा गुप्त रूप में श्रीमती राधा रानी को भी प्रणाम कर रहे हैं। देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जया मुदीरयेत, सबका जय हो, जय जयकार हो, क्योंकि आप जय से जय, इन सब लोगों की जय बोलोगे, भगवान की जय, नरसिम्हा देव की जय बोलोगे। असलियत में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जय जयकार करने से उनका कुछ बड़प्पन हो रहा है, नहीं, उनका जय जयकार करने से हमारे हृदय में ये तीनों गुणों को हम जय कर सकते हैं, गुणातीत हो सकते हैं। खाली कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को, उनको जय जयकार करो, ये जय जयकार करने में हम कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि हम अपने अज्ञान को जय कर सकते हैं, हमारे हृदय को जय कर सकते हैं। तो इस प्रकार ततो जया मुदीरयेत, ऐसा कहते हुए ये श्लोक में और व्यासदेव मंगलाचरण कर रहे हैं। मुनयः साधु पृष्ठो हम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, हे सुत गोस्वामी पाद, हे नैमिषारण्य ऋषि सुनो। मुनयः, हे मुनयः, साधु पृष्ठो हम, आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रश्न पूछा।
आपका प्रश्न बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। देखिए, अगर वक्ता जो है उनको आनंद तभी प्रदान होता है, जब भी मिलता है जब श्रोतागण वो जो बोल रहे हैं वो श्रवण करते हैं और उचित प्रश्न पूछते हैं। अगर उचित प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, वो वक्ता को बहुत निरुत्साह होगा। वो सोचेंगे, अरे रे, मैं किन के सामने बैठ के ये गा रहा हूँ, इसका वर्णन कर रहा हूँ, इतना अद्भुत चीज है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे मालूम होगा वक्ता को? जब श्रोतागण जो है प्रश्न पूछेंगे। वक्तागण बड़े प्रसन्न होते हुए, सुत गोस्वामी प्रसन्न होते हुए ने कहा, मुनयः साधु पृष्ठो हम, हे मुनिगण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। भवद्भिर्लोक मंगलम, ये सारा जगत को कल्याण करने वाला है। आपका जो प्रश्न जो है ना, केवल आपको ही नहीं, सारा जगत को कल्याण करने वाला है। इसलिए यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। मैंने तो आपने जो पूछा 6 प्रश्न का जवाब तो दूंगा ही। जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूं, आपने प्रश्न पूछा था, ऐसा कौन सा चीज है जो आत्मा को प्रसन्न कर सकता है? ऐसा कौन सा चीज है जो सारा जगत को कल्याण कर सकता है, श्रेयकर है? वो बताइए, मैं बताऊं। उसका जवाब तो छोड़िए, आपका प्रश्न ही इतना अद्भुत है। इस प्रकार के प्रश्न ही सारा जगत को कल्याण कर सकता है। इस प्रकार का प्रश्न एकमात्र चीज है जो सारे जीवों के लिए श्रेयकर है। इस प्रकार का आपने जो 6 प्रश्न पूछा पहले अध्याय में, वही एकमात्र चीज है जो सभी लोगों का आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। इसका जवाब की बात छोड़ो, वो प्रश्न ही आत्मा को प्रसन्न करने वाला है, तो जवाब की क्या कहना। इससे कहते इधर यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो। क्यों आपके प्रश्न अद्भुत क्यों है? कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण के संबंध में है। कृष्ण के संबंध में होने के नाते बुद्धि जो है, उनकी आत्मा जो है, तुरंत शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रश्न पूछिए, कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछिए, आपको कृष्ण कथा को श्रवण करने का मौका मिलेगा। ऐसे आप अभी ये चैनल देख रहे हो, ये चैनल के साथ में हमारा और एक योजना है, वो है आस्क हरे कृष्णा। इसमें आप प्रश्न पूछो, आप जा सकते हो हमारा वेबसाइट में, उधर आपको विवरण मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये आस्क के हरे कृष्णा, इसका अर्थ क्या है कि आप मन में जो भी जिज्ञासा है, मान एक कार्यक्रम देख रहे हो, मन में जिज्ञासा आएंगी तो आप तुरंत रिकॉर्ड करके भेजो। लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो, रिकॉर्ड करके उस नंबर पे भेज दो, व्हाट्सएप में कुछ होगा उधर, आप आस्क के हरे कृष्णा प्रश्न पूछो। वो प्रश्न आप जितना पूछेंगे हमको उतना उत्साह आएगा आपको और भागवत का संदेश को पहुंचाने में। जैसे इधर सुत गोस्वामी पढ़ प्रसन्न होकर कहते यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण के प्रसंग में प्रश्न पूछिए, और जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना हमारे लिए बड़ा आनंद का कारण होगा। जैसे इधर सुत गोस्वामी पर आनंद को अनुभव कर रहे हैं। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा इसी से प्रसन्न होने वाला है। आत्मा की प्रसन्नता जो है वो भौतिक प्रश्नों से नहीं होगा, भौतिक ज्ञान का संचय करने से नहीं होगा। ये शरीर को प्रसन्न करने के लिए अनेकों लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सफल हुआ है? जितना प्रयास करता है शरीर को देखभाल करने के लिए, उतना बुढ़ा ही होता है शरीर, है कि नहीं? वो उसका मृत्यु निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है। ये शरीर के साथ क्या सफलता हो सकता है? शरीर का प्रसन्नता कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो असत अचित निरानंदमय है। अगर सच में आनंद प्रसन्नता कहीं और है, केवल आत्मा के संबंध में ही हो सकता है। आत्मा के संबंध वास्तविकता में किससे? कृष्ण से हुए। इसलिए जब तक हम अपना प्रश्न, हमारा जिज्ञासा कृष्ण के संबंध में नहीं करेंगे, तब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे। चाहे करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, चाहे आपकी सारी वांछित इच्छाएं पूर्ण भी हो जाए, लेकिन फिर भी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं हमारे मन में इच्छा है, वो आत्मा की इच्छाओं को दुखी नहीं करना चाहिए, आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, आत्मा की सारी इच्छा पूरा कर लेना चाहिए। नहीं भाई, आपकी इच्छा जो है आत्मा की इच्छा नहीं है, आत्मा का एकमात्र इच्छा है। क्या है वो? कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, यही आत्मा की इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। बाकी सब इच्छा मन में। हम बोलते हैं ना, ओ मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई मुझे सम्मान चाहिए, ये सब आत्मा का इच्छाएं नहीं है, मन की इच्छाएं हैं। ये पूर्ण नहीं हो सकता, हो भी गया तो भी संतुष्ट नहीं हो सकते।
प्रमाण क्या है? आप देखिए, दुनिया ही प्रमाण है। कितने लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट है कि अपने जीवन के साथ? नहीं। हमारी इतनी सा बहुत सारी इच्छाएं थी, इच्छाओं को पूर्ण किया हमने, फिर भी संतुष्ट है क्या हम? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रही है, आपकी इच्छा नहीं। हमारे मन में जो इच्छा, हमारी इच्छा नहीं है। हम आत्मा होने के नाते ये आत्मा की इच्छाएं अलग है, हम मन नहीं है। तो मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए हम किसी और की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। और आत्मा की इच्छा क्या है? कृष्ण कथा का श्रवण, नाम संकीर्तन, यही आत्मा का इच्छा है। इसलिए जब कहा जा रहा है ये न आत्मा सुप्रसिद्धि, खाली कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछने मात्र से आत्मा प्रसन्न होता है, तो जवाब तो क्या पूछे, जवाब सुनते से और आनंद का अनुभव होता है। तब प्रश्न पूछा गया था ना, आपको याद है? दूसरा प्रश्न क्या था? ये न आत्मा सुप्रसिद्धि सवै पुंसान, ऐसा कौन सा चीज है जो सारे जीवों को प्रसन्न करने वाला, आत्मा को प्रसन्न करने वाला, क्या है वो? उसका जवाब देते हुए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हो सके तो इस श्लोक को याद कीजिएगा। मैं इस श्लोक को 3 बार उच्चारण करूंगा। ये श्लोक इतना अद्भुत श्लोक है, भक्ति क्या है उसकी परिभाषा आपको इस श्लोक में प्राप्त हो जाता है। सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। 3 बार इसे उच्चारण किया, 3 करने से कुछ पूर्णता मानी जाती है। ये श्लोक का महत्व ये है। सवै पुंसाम, सबसे पहला क्या है? भक्ति मतलब सभी लोग करना चाहिए, सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं कुछ ही लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नहीं। सवै पुंसान, कुछ जीव के लिए है, कुछ जीव के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। सवै पुंसान परो धर्म, वैसे धर्म अनेकों है, लेकिन सर्वोच्च धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, परो धर्म एकमात्र है। धर्म अनेक है, अपनी अपनी जाति भेद के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, आपके जन्म के स्थान के अनुसार, आपके जो आयु के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार ये धर्म अलग अलग हो सकता है। कोई ब्रह्मचारी उसका धर्म अलग है, कोई गृहस्थ उसका धर्म अलग है, कोई ब्राह्मण उसका धर्म अलग है, कोई क्षत्रिय उसका धर्म अलग है, कोई 10 साल का लड़का उसका धर्म अलग है, कोई 50 साल का वृद्ध है उसका धर्म अलग है, एक गृहिणी का धर्म अलग है, एक पुरुष का धर्म अलग है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के धर्म है। आपका धर्म दूसरों के लिए धर्म होता है, दूसरों का धर्म आपके लिए धर्म हो सकता है, लेकिन सभी पुंसान, सभी जीवों के लिए एकमात्र धर्म, कॉमन धर्म क्या है? चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना, चाहे चींटी भी क्यों ना हो। पुंसाम का अर्थ केवल पुरुष नहीं, इधर कोई मनुष्य नहीं, सारे जीवों के लिए, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो यमराज हो, चाहे वो अन्य देवता हो, चाहे नरक निवासी क्यों ना हो, चाहे वो नागलोक के क्यों ना हो, चाहे पृथ्वी लोक के क्यों ना, चाहे अमेरिका के क्यों ना हो, सवई, सवई शब्द का अर्थ सारे जीवों के लिए। अगर धर्म शब्द अगर कुछ है तो केवल एक ही है, क्या है वो? कृष्ण भक्ति। चलिए हम धर्म की व्याख्या करते। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द का अर्थ ये है वो चीज जो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, वो गुण जो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। पानी है, पानी तरलता, तरलता पानी का स्वभाव है। ये तरलता नामक गुण जो है वो पानी से हम अलग नहीं कर सकते। अग्नि, ताप देना, प्रकाश देना अग्नि का धर्म है, तो ये प्रकाश देना और ताप देना अग्नि से अलग नहीं कर सकते, वो अग्नि का स्वभाव है। वैसे ही जीव यानी आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का धर्म करते, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। देखिए एक ही मात्र चीज है, वो सिखाने की जरूरत नहीं होता है। कोई भी योनि में लीजिए, प्रेम करना। बच्चा जन्म लेते मां से प्रेम करता है, कोई सिखाया क्या उसको कैसे प्रेम करना है? प्रेम करो, कोई बताया क्या? नहीं बताया।
एक गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा जन्म लेने मात्र से तुरंत प्रेम करने लग जाता है मां गाय से। वो बछड़े को कोई सिखाया इस प्रकार प्रेम करना चाहिए करके, प्रेम करो कर कोई बताया नहीं बताया। इसका अर्थ क्या है? ये जीव का स्वाभाविक लक्षण है प्रेम करना। देखिए प्रेम ऐसा चीज है ना, व्यक्ति हर चीज छोड़ने के लिए तैयार होता है प्रेम के लिए। लेकिन समस्या क्या है, हम जिससे प्रेम करना उससे नहीं करते। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, तो किससे प्रेम करना? कृष्ण से। इसलिए कृष्ण का प्रेम ही एकमात्र धर्म है। कोई भी चीज जो हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की ओर अग्रसर करा सकता है, लेके जा सकता है, वो हमारा धर्म है। अगर रसगुल्ला खाने से कृष्ण प्रेम मिलता है तो रसगुल्ला खाना कृष्ण प्रेम वो धर्म है। अगर आप 6 महीना भूखा रहने से, तपस्या करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो अधर्म है। भले ही आपने तपस्या किया, बाद में उपवास किया, सब कुछ किया, क्या फायदा उसका अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो। इसलिए इधर कहा गया है सवै पुंसान परो धर्म। संसार में अनेकों अनेकों धर्म है, लेकिन परो धर्म की व्याख्या इधर क्या हो रही है? सवै पुंसान परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षजे। यथो भक्तिरधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण, अक्षयम अधज्ञानम यतो दक्षजः, जिनके आंखों के नीचे, यानी अक्षजम ज्ञानम, अक्षजम मतलब आंखों से, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान है जिनके नीचे ही रह जाता है। यानी इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त नहीं हो सकते, हम कृष्ण को इंद्रिय जनित ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाम के अधोक्षजा। वन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द सेंसेस, मटीरियल सेंसेस। इधर यत्कृत पुंसान परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे। कैसा भक्ति है? अहेतु की अप्रतिहता। देखिए मैं आपके मंदिर में आऊंगा, भगवान मेरे परीक्षा चालू है, आपके सामने एक नारियल फोड़ रहा हूं, पास करा देना। और एक आता है, वो सोचता है भगवान आप मुझे पास कराएं तो बाद में आके नारियल फोड़ूंगा। ये भगवान के साथ व्यापार है। अहेतु की, कोई हेतु के बिना, हे भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता हूं? कोई कारण नहीं, क्योंकि प्रेम करता हूं बस, कोई कारण नहीं उसका। आपका सेवा करता हूं, बदले में कोई आशा नहीं। अगर कोई आशा है तो एक आशा है, बस आप प्रसन्न होना मेरी सेवा से, एक ही आशा बस। आप प्रसन्न हैं तो ये मेरी एकमात्र इच्छा। मैं अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करूंगा, है भी तो उसको परवाह नहीं करूंगा। एक ही इच्छा है मेरा, क्या है वो? मैं आपका सेवा करता रहूं, आपको प्रसन्न करूं। कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा अन्य इच्छाओं को भौतिक इच्छा माना गया है, और भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रयास जितना करोगे उतना व्यक्ति दुखी रहेगा। इसलिए कृष्ण को सेवा, कृष्ण का सेवा करता है, कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करता है, वो हमेशा आनंद में रहता है। सवै पुंसान परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि एक महीना बहुत भक्ति कर लिया, बाद छोड़िए, बाद देखेंगे, थोड़ा रेस्ट लेके आएंगे, कोई नहीं। हर रोज अप्रति, बिना रुकावट का, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअस किया जाए, नित्य करने वाला जो चीज है उसको भक्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि आया है तो 9 दिन का दुर्गा जी का कर दिया, वो भक्ति, ऐसा नहीं माना गया, उसको भक्ति नहीं माना गया, वो असुचि व्रत माना गया। भक्ति मतलब वही चीज जो कृष्ण के लिए किया जाता है। अगर कोई कहता है मैं दुर्गा का भक्त हूं, वो गलत बात है। कोई भी दुर्गा का भक्त नहीं हो सकता, दुर्गा का उपासक जरूर हो सकता है। ये भक्ति शब्द केवल कृष्ण को लागू होता है, किनको और किसी को लागू नहीं होता है। सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वैसा जो आत्मा है पूर्ण तरीके से प्रसन्न होता है। इसलिए आप सबसे ही निवेदन है, कृष्ण भक्ति करो। पूछो कैसे करे भाई? बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करते हुए कृष्ण भक्ति करो तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार अन्य प्रश्नों का जवाब देखेंगे, भक्ति की व्याख्या विस्तार से हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।